अभीरा को पोदार हाउस से भगाने के लिए विद्या ने उसे जमकर खरी खोटी सुनाई और उसकी बेइज्जती कर दी। बात इतनी बढ़ गई कि विद्या ने गुस्से में यह तक कह दिया कि जैसे 8 साल पहले उसे धक्के मारकर घर से निकाला था, इस बार भी वैसा ही होगा और मायरा व दीप अरमान के सामने उसे बर्बाद कर दिया जाएगा। ये सब सुनकर मायरा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने पहली बार विद्या का असली चेहरा आता है। मायरा जोर से चिल्ला उठती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में एक जबरदस्त और बेहद इमोशनल ट्रैक देखने को मिलने वाला है, जो कहानी को पूरी तरह बदल देगा। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मायरा पोदार हाउस आ चुकी है। अरमान उसे समझाने में सफल हो जाता है कि अभीरा सिर्फ तब तक इस घर में रहेगी जब तक आर्यन चाचू की शादी नहीं हो जाती और दादी सा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। दादी सा ने खुद अभीरा को बुलाया है क्योंकि वे चाहती हैं कि अभीरा उनका ख्याल रखे। मायरा किसी तरह इस बात के लिए मान भी जाती है, लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ही घर में रहते हुए भी माँ बेटी के बीच की दूरी साफ नजर आती है। अभीरा, जो पूरे 8 साल अपनी बेटी से दूर रही है, अब उसे बार बार देखने की कोशिश करती है। वह छुप छुप कर मायरा को निहारती है, उसकी नजर उतारती है और एक माँ का दर्द उसके हर हाव भाव में साफ झलकता है। लेकिन यह सब विद्या देख लेती है। विद्या के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं अभीरा फिर से मायरा और अरमान का दिल न जीत ले और इस घर में अपनी जगह न बना ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका छिपा हुआ सच सबके सामने आ सकता है और उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसी डर के चलते विद्या तुरंत अभीरा का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले जाती है और गुस्से में पूछती है, तुम आखिर चाहती क्या हो? हमारी मायरा तुम्हारी वजह से इतना कुछ झेल चुकी है। तुम इस घर से क्यों नहीं चली जाती? दादी सा का ख्याल कोई भी रख सकता है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। विद्या लगातार चीखती चिल्लाती रहती है और अभीरा को बेशर्म तक कह देती है। वह कहती है कि इस घर में कोई उसे देखना नहीं चाहता, फिर भी वह यहाँ डटी हुई है। इतना ही नहीं, विद्या यह धमकी भी देती है कि अगर अभीरा खुद से नहीं गई तो उसे फिर से उसी तरह घर से बाहर निकाल दिया जाएगा जैसे 8 साल पहले निकाला गया था। ये सारी बातें मायरा सुन लेती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पहली बार पता चलता है कि 8 साल पहले उसकी माँ को घर से निकाला गया था। अब तक उसे जो सच बताया गया था वह पूरी तरह झूठ था। अभीरा भी सच बोलते हुए कहती है कि उस समय जो हुआ वह बहुत गलत था। अगर कस्टडी पेपर्स देने थे तो अरमान को खुद आना चाहिए था, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाया और विद्या के जरिए सब कुछ कराया गया। यह सब सुनकर मायरा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन साथ ही उसके अंदर गुस्सा भी भर जाता है। वह जोर से चिल्लाते हुए कहती है, बस दादी बस, आपने 8 साल पहले मेरी मम्मा को मुझसे अलग कर दिया और मुझे झूठ बताया कि मम्मा मुझे छोड़कर चली गई। सच तो यह है कि मम्मा मेरे पास आई थी, लेकिन आपने उन्हें दूर कर दिया। कस्टडी पेपर्स भी मम्मा ने नहीं भेजे थे। यह सब आपका किया हुआ था। आपने हमारे पूरे परिवार को तोड़ दिया। मायरा की आंखों में आंसू होते हैं और दिल में सच्चाई का तूफान। उसे अपनी माँ के लिए प्यार और दर्द दोनों महसूस होता है। उसे मुक्ति की बातें याद आती हैं कि कोई माँ अपने बच्चे को यूं ही छोड़कर नहीं जाती। उसके पीछे कोई बड़ी मजबूरी जरूर होती है। अब मायरा धीरे धीरे सब समझने लगती है। वह अपनी माँ अभीरा के करीब आ सकती है और उसे स्वीकार भी कर सकती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या मायरा सच में अभीरा को अपना लेगी? क्या विद्या का सच पूरे परिवार के सामने आएगा? और अरमान इस सच्चाई पर कैसे रिएक्ट करेगा? आने वाले एपिसोड्स में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, जो कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे।